नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है प्रिसीजन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स से हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का मतलब ये है कि जैसे कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल में ना होकर एक बड़ी संख्या में लोग एक प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी बना के करते हैं। उन क्राइम्स को आज से पहले आईपीसी में कवर नहीं किया गया था। इन्हें और सेक्शंस के माध्यम से, जैसे कि स्पेशल लॉज के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत एक बारीक तरीके से कवर करने की कोशिश की गई थी। इस बार जब बीएनएस 2023 बना तो इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को बीएनएस की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसे हम देख पाते हैं अपने सेक्शन 111, 112 ऑफ बीएनएस में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स सबसे पहले ये नए पहली बार बीएनएस में ऐड हुए हैं। ये 111, 112 और 113 को कुछ हद तक हम ऑर्गेनाइज क्राइम्स में ही गिन सकते हैं। और 113 में बात करता है टेररिस्ट एक्ट की, लेकिन टू बी प्रिसाइज पर्टिकुलरली जो 111, 112 है ये ही ऑर्गेनाइज्ड की क्राइम्स की बात करते हैं, जहाँ सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करता है और सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करता है। यह चैप्टर 6 में है जो कि ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी से डील करता है। और यह टॉपिक आपका सीबीआई एपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की डेफिनेशन जानने से पहले हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कि इसी की एक्सप्लेनेशन में दी है पहले यह समझनी चाहिए। ये डेफिनेशंस क्या क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या चीज़ है? मतलब कि ग्रुप ऑफ 2 or more persons who acting singly or jointly as a syndicate or gang indulge in an continuing unlawful activity। अगर ध्यान से हम इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ ये है कि ग्रुप ऑफ 2 or more persons यानी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आइदर एक्टिंग सिंगली और जॉइंटली, या तो अकेला इंडिविजुअली व्यक्ति कर रहा है या जॉइंटली एक्ट कर रहे हैं एज अ सिंडिकेट या फिर गैंग इंडल्ज इन अ कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। यह एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में समझाया गया है। इसका मतलब है मीन्स एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस punishable with imprisonment of 3 years or more, undertaken by any person either singly or jointly or as a member of organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court within a preceding period of 10 years and that court has taken cognizance of such offense, and this also includes इकोनॉमिक ऑफेंस। इसका क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शाती है, जो पनिशेबल 3 साल या उससे ज़्यादा है, और ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट या फिर एक समूह के बिहाफ पे एक या एक से ज़्यादा चार्जशीट्स फाइल ही हुई हैं एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष पिछले 10 सालों में, और कोर्ट ने उन चीज़ों को संज्ञान में लिया है, तो इन्हें हम कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन में मानेंगे। फर्दर इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्लूडेड है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस इंक्लूडेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी कॉइन्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टेप्स, हवाला ट्रांजैक्शंस, मास मार्केटिंग फ्रॉड, रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स और डूइंग एनी एक्ट इन अ मैनर with a view to defraud any bank, financial institution or any other institution or organization for obtaining monetary benefits in any form। इसका अर्थात उन सभी गतिविधियों से है जो कि इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। चाहे आप किसी आरबीआई के साथ आप धोखा कर रहे हैं, या आप किसी बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बहुत सारे लोगों को एक फ्रॉड स्कीम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक डायरेक्टली इम्पैक्ट है, हमारे डायरेक्टली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, तो वो सब चीज़ें इकोनॉमिक ऑफेंस में आ जाते हैं। अब हमें समझना है कि डेफिनेशन क्या कहती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जो भी हमने समझा, इंक्लूडिंग। अब जो कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब हमने वहाँ समझा था, वहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें
तो इसका वर्ड था मीन्स। जब भी मीन्स आता है तो मतलब यानी स्पष्ट यही मतलब है। लेकिन डेफिनेशन में वह क्या कहता है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब जो दिया गया है वो, वह उसके अलावा, यानी ये एक ब्रॉडर टर्म है और ओपन एंडेड टर्म है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग of persons, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution और ransom। ये सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज की बात यहाँ पे हो रही है। बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी एक इंसान से या ग्रुप ऑफ पर्सन से, एक्टिंग इन कंसर्ट सिंगली और जॉइंटली, either as a member of organized crime syndicate और on behalf of such syndicate। मतलब ये गतिविधियां चाहे कोई इंसान या मेंबर अकेला करे या अपने संगठन के साथ करे, इधर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट करे या उस सिंडिकेट के बिहाफ पे करे। बाय यूज ऑफ कैसे करे, बाय यूज ऑफ इधर वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोहिर्शन और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब वह एक धोखाधड़ी से, कोयर्जन से, वायलेंस के थ्रेट से या फिर किसी और अनलॉफुल मीन से और किसी इनडायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, जो कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, उस मकसद से अगर वह इनमें से कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली करता है तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन में समझेंगे। ये हमारा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन। अब हम आगे समझते हैं कि इसकी क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। अगर यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ पर्सन, अगर ये किसी इंसान की डेथ में रिजल्ट करता है तो इसकी पनिशमेंट रहेगी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच इज ग्रेटर देन ₹10 लाख, इट शैल नॉट बी लेस देन ₹10 लाख। और इन अदर केस, इफ इन अदर केस मीन्स अगर डेथ नहीं हो रही है, इसके अलावा कोई और चीज हो रही है, तो be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to life imprisonment, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees। अगला इसमें बात आती है सबसेक्शन 3, इसमें ये कहता है whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates commission of an organized crime, otherwise engages। सबसेक्शन 3 इसमें बात करता है whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organized crime or otherwise engages in any act preparatory to the organized crime, यानी उसकी प्रिपरेशन में भी किसी एक्ट में वो वर्क करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, फॉर अ टर्म विच शैल बी ग्रेटर देन 5 years and less than life imprisonment and fine which will be greater than 5 lakh rupees। अगला, कोई व्यक्ति जो कि सिर्फ मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल इतनी ही जितनी अपन ने पिछले सेक्शन में देखी है। अगला, whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of an organized crime। हार्बर्स या कंसील्स का क्या मतलब है कि उसको छुपाता है या उसकी मदद करता है या उसे छुपने में मदद करता है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति की मदद करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ग्रेटर देन 3 years, लेस देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ग्रेटर देन 5 लाख। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर वह स्पाउस है तो वो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर ये सजा नहीं अप्लाई होती है। उसके बाद whoever possesses any property, अब क्राइम तो कर लिया, क्राइम करने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कमाई होगी। अगर कोई बंदा, whoever कोई व्यक्ति, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime, ऑर्गेनाइज क्राइम की कमीशन से जो ऑब्टेन की गई या ड्राइव की गई प्रॉपर्टी है, और प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी या उसके फर्दर जो प्रोसीड्स है उनसे बनाई गई कोई प्रॉपर्टी है, विच हैज बीन अक्वायर्ड थ्रू ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा अक्वायर किया गया, या फिर वो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी रखेगा उसको सजा मिलेगी ग्रेटर देन 3 years एंड लेस देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ग्रेटर देन 2 लाख। उसके बाद आता है इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इज और एट एनी टाइम
हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने ब्याह पे और अपने ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के ब्याह पे या फिर एट एनी टाइम और किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर। ये वर्ड बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करोगे देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक अनड्यू एडवांटेज का क्लॉज आता है कि एक ऐसी अनड्यू एडवांटेज को ले रहा है जिसके लिए वो अकाउंट नहीं कर पा रहा है। तो सिमिलर चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है कि विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टली अकाउंट फॉर, मतलब वह उसका ब्यौरा नहीं दे पाता है कि वह संपत्ति उसके पास कहाँ से आई। तो उसके लिए उसे 3 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम की सज़ा मिलेगी, फाइन 1 लाख का मिलेगा। अगला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आता है पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि whoever being a member of group or gang either singly or jointly commits an act of, क्या क्या एक्ट्स इसमें आएंगे, थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेट टू कमिट पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं कि बिकॉज ये क्राइम्स दो बहुत स्मॉल हैं। जैसे स्नैचिंग एक छोटा क्राइम है लेकिन थेफ्ट भी एक छोटा क्राइम है, चीटिंग एक छोटा क्राइम है, लेकिन जब इन्हें एक सिंडिकेट या एक ग्रुप मिलके एक बहुत लार्ज स्केल पे करता है तो ये क्राइम्स अपने आप में एक ग्रेविटी हासिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पेपर चोरी होना, क्वेश्चन पेपर लीक होना एक क्राइम है जो कि एक देश में अलग अलग जगह पे होता है और इन दिनों ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसी का नियंत्रण पाने के लिए अब हर स्टेट पर्टिकुलरली इस चीज़ को डील करने के लिए लॉज ला रही है ताकि इस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया जा सके। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या कहती है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, theft from vehicle, dwelling house, business premises, cargo theft, pickpocketing, theft through card skimming, shoplifting and theft of automated teller machine। एटीएम मशीन चोरी हो जाती हैं तो इसके लिए भी गिरोह है, तो इन चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। और जो भी ये काम करेगा उसके लिए क्या सजा है, नॉट लेस देन 1 ईयर, दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर और लेस देन 7 ईयर्स एंड फाइन। दोस्तों उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा ऑर्गेनाइज क्राइम का। ये आपके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी, सीबीआई, एपीओ, बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम्स का जो असली लिंक है ये ज़्यादा आपके स्पेशल लॉज से है। स्पेशल लॉज का मेरा यहाँ पे मतलब ये है जैसे वाइट कॉलर क्राइम्स, जैसे पीएमएलए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब बिकॉज ये सारे एक्ट सीबीआई के डोमेन में आते हैं कहीं ना कहीं, और जब ये सीबीआई या ईडी या ऐसी एजेंसीज के डोमेन में आते हैं तो यह एक फेवरेट टॉपिक बन जाते हैं टू आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। और इसी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि सेक्शन 113 में कवर किया गया है, जो टेररिस्ट एक्ट को एक्सप्लेन करता है। वह हम अपनी अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और वीडियोस आप ऐसी देख पाएँ। धन्यवाद।